इंडिया न्यूज और मैं हूं सचिन। देश का सवाल। आज देश का सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या आप संविधान की बात करते करते संविधान की धज्जियां उड़ा सकते हैं? क्या इस चीज की दुहाई संविधान आपको देता है? क्या धर्म के नाम पर वोट मांगते मांगते आप अपीसमेंट, तुष्टीकरण की सब हदें पार कर जाते हैं? गरीबों का, पिछड़ों का, वंचितों का हक मार लेते हैं। क्यों? वोट तो वो भी देता है ना। पश्चिम बंगाल की यह कहानी है। ओबीसी कोटा के अंदर मुस्लिमों को आरक्षण देने के फैसले को कलकत्ता हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। ममता बनर्जी सरकार के फैसले को वोट बैंक की राजनीति से प्रेरित बताया, क्योंकि ओबीसी कोटा के तहत ये जो सर्टिफिकेट दिए गए थे, 116 जातियां तो मुस्लिम थी। धर्म के आधार पर आरक्षण होता नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी ने हाईकोर्ट के फैसले को मानने से इनकार कर दिया। तानाशाही बिहेवियर ममता बनर्जी जो है इस वक्त अपने राज्य में दिखा रही है, कोर्ट पर सवाल उठा रही है। बीजेपी ने इंडी गठबंधन के खिलाफ हथियार की धार और तेज कर दी। पीएम मोदी ने सीधा आरोप लगाया है, वोट बैंक की राजनीति के लिए विपक्षी दल दलितों का, पिछड़ों का और आदिवासियों का हक छीन रहे हैं। वहीं साथ एक और फैक्ट सुनिए आप। जामिया मिलिया इस्लामी यूनिवर्सिटी में ओबीसी आरक्षण खत्म करने का आरोप लगा करके कांग्रेस भी अब सवालों में घिर गई है। कैसे वहां पर भी आरक्षण हुआ करता था माइनॉरिटी के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, एजुकेशन के लिए, लेकिन वो भी ले लिया, सब कुछ दे दिया सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए। आज इसी पर बात करेंगे, इसी पर कई मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखेंगे और उसके बाद इसके बाद कुछ साउंड बाइट्स जो है उसका रुख करेंगे। क्योंकि बंगाल सरकार ने, तो अगर मेरे गेस्ट जुड़ गए हैं तो एक बार मैं उनका तारुफ भी करवा देता हूं, क्योंकि लगातार जो है उसके बीच में हम ये रिपोर्ट जो है आपको दिखाएंगे कि आखिरकार किस तरीके से ममता बनर्जी कह रही हैं कि वो फैसला मानेंगे नहीं। तो अब एक रिपोर्ट को देखते हैं, चलिए। খারাপ নয়, আমি কোর্টকে সম্মান করি, কিন্তু যে ব্যক্তি এই রায় দিয়েছে যে ওবিসি রিজার্ভেশন থেকে মুসলিমদের বাদ দিতে হবে, আমি তাদের রায় মানি না, আমি মানব না। ওবিসি রিজার্ভেশন চলবে, এর জন্য উচ্চতর কোর্টে যেতে হলে যাব। ममता बनर्जी आग बबूला हो गई, गुस्से से तमतमा गई। आक्रोश ऐसा कि जज के फैसले पर सवाल उठाने लगी, चेतावनी देने पर उतर आई। और दीदी के इस गुस्से की वजह है कलकत्ता हाईकोर्ट का एक फैसला, जिसने पश्चिम बंगाल की सीएम को गुस्से से लाल कर दिया। हाईकोर्ट ने अहम फैसला देते हुए पश्चिम बंगाल में 2010 में कई वर्गों को दिया गया अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को रद्द कर दिया। 2010 से लेकर 2024 के बीच शामिल 77 समुदाय अब ओबीसी नहीं रहेंगे। हाईकोर्ट ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार ने वोट बैंक के लिए ओबीसी सर्टिफिकेट जारी किए। चुनाव के बीच कलकत्ता हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद सियासत गर्मा उठी। सियासत इसलिए क्योंकि ममता ने पश्चिम बंगाल की सत्ता में आते ही साल 2011 में 42 समुदाय को ओबीसी में शामिल करने की सिफारिश की। इन 42 में से 41 मुस्लिमों की जातियां थीं। इसके बाद साल 2022 में 35 समुदाय को ओबीसी में शामिल करने का फैसला लिया। इन 35 में 30 मुस्लिमों की जातियां थीं। यानी मुस्लिमों पर ममता साफ दिखी। ओबीसी कोटे के अंदर मुस्लिमों को आरक्षण मिला, लेकिन इस आरक्षण पर हाईकोर्ट का हंटर चल गया, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ममता बनर्जी पर मुस्लिम तुष्टीकरण के साथ ही पिछड़ों के हक पर डाका डालने का आरोप मढ़ दिया। आज ही कोलकाता हाईकोर्ट ने इस इंडी अलायंस को एक बहुत बड़ा तमाचा मारा है। कोर्ट ने 2010 के बाद से जारी सारे ओबीसी सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया है। पश्चिम बंगाल में मुस्लिमों को आरक्षण पर छिड़े रण के बीच अब ममता सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने जा रही है। लेकिन बीजेपी ममता के मुस्लिम प्रेम पर सवाल उठा रही है।
पिछड़ा वर्ग को मिले आरक्षण को लूटने का आरोप लगा रही है। ममता बनर्जी पिछड़े वर्ग के रिजर्वेशन के ऊपर अपने वोट बैंक के लिए डाका डालकर वो रिजर्वेशन मुस्लिम जातियों को देना चाहती है। मैं हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। ममता जी ने कहा हम हाईकोर्ट के फैसले को नहीं मानते। मैं बंगाल की जनता को पूछना चाहता हूं, कोई ऐसी मुख्यमंत्री हो सकती है, संवैधानिक पद पर बैठी हुई कोई व्यक्ति ऐसी हो सकती है जो कहेगी कि हम कोर्ट के आदेश को नहीं मानते हैं? जो मुस्लिम को ओबीसी का आरक्षण यानी ओबीसी कोटा सब कैटेगरी में जो आरक्षण दिया जा रहा था उसको कलकत्ता हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है। साथ ही साथ जो ओबीसी सर्टिफिकेट वेस्ट बंगाल में मुस्लिम्स को दिया जा रहा था 2010 से लेकर के 2024 तक, उसको भी हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। ये दोनों ही जजमेंट्स, ये दोनों ही जो फैसले आए हैं, ये बताता है कि किस तरीके से ममता सरकार गैर संवैधानिक तरीके से, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से तुष्टीकरण की नीति को आगे बढ़ा रही थी। देखिए, चैलेंज करना अलग बात है। सुप्रीम कोर्ट पे आप जा रहे हैं, यू हैव एवरी राइट टू डू दैट, डू सो। बट द थिंग इज क्या है कि जिस तरीके से हाई कोर्ट के ऊपर सवाल उठाया गया, न्यायाधीशों पर सवाल उठाया जा रहा है, इससे जुडिशियरी के ऊपर आम आदमी का भरोसा टूट जाएगा। बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर है, तुष्टीकरण के आरोप लगा रही है और मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर भी मढ़े। वजह है जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में मुस्लिम आरक्षण। इंडी गठबंधन के लिए अपने वोट बैंक से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आज मैं देश के लोगों के सामने इनका एक और कच्चा चिट्ठा रख रहा हूं। कांग्रेस ने हायर एजुकेशन में कैसे एससी, एसटी, ओबीसी, हमारे दलित, हमारे आदिवासी, हमारे पिछड़े, उनका हक छीना। देशवासी जरा सुनो, ये अपने आप को बिन सांप्रदायिक कहने वालों ने दलित भाइयों के साथ, आदिवासियों के साथ, पिछड़ों के साथ कैसा घोर अन्याय किया है। ये वोट बैंक की राजनीति, ये तुष्टीकरण की राजनीति, ये तुष्टीकरण की सनक हर हद पार कर रही है। तो आरक्षण के नाम पर मुस्लिम तुष्टीकरण की सियासत पर सियासी गलियारे का तापमान चढ़ रहा है। लेकिन सवाल है कि क्या वाकई विपक्षी दलों ने तुष्टीकरण की हदें पार की? क्या वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण की नीति अपनाई? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। मतलब कमाल है। अभिव्यक्ति की आजादी आपने सुना था ना, है नहीं, ये लोग कहते हैं। माइक पकड़कर कोर्ट के फैसले के बारे में कहा जा रहा था, नहीं मानूंगी, नहीं मानूंगी, नहीं मानूंगी। चुनी हुई मुख्यमंत्री हैं, संविधान की शपथ लेकर के आती हैं। तो देश का सवाल तो ये बनता है, कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले का चुनाव पर कितना असर पड़ेगा? माइक लेकर के जब ये कहती हैं, एड्रेस किसे करती हैं? वोट बैंक को, तुष्टीकरण को, मुस्लिमों को। दूसरा, क्या वाकई सब हदें पार कर दी, तोड़ दी हैं अपीजमेंट की इस गठबंधन ने? बस सब कुछ छीनकर मुसलमानों को दे देना है, सब कुछ मुसलमानों को दे देना है। जितनी जातियों के नाम पर राजनीति की गई वो पिछड़ी निकली नहीं, वो सब जो है वो मुस्लिम निकली। और ममता के तुष्टीकरण की नीति जो है वो किस तरीके की है ये आप देख चुके। सबसे बड़ा आजाद भारत का ओबीसी स्कैंडल है। हाथ में संविधान लेते हैं, संविधान की दुहाई देते हैं कि इनका अगर 400 पार का नारा सच हो गया, ये संविधान को बदल देंगे। लेकिन संविधान को तो ये बदल चुके हैं। हम बात करेंगे एसएन सिंह हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता, हमारे साथ विजय कौशिक जो कि कांग्रेस के नेता हैं, हमारे साथ एके मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ कनिका भारद्वाज हैं
जो कि वरिष्ठ वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट में वकालत करती हैं, लॉयर हैं। सबसे पहले विजय कौशिक जी, हाथ में संविधान की दुहाई और संविधान तो बदल दिया। जामिया मिलिया इस्लामिया से लेकर के उधर बंगाल में भी वहां 110 112, भाई आप जैसे कोई दलितों का, पिछड़ों का, विचारों का, हम जैसों का तो छोड़िए, उन विचारों का हक तो छोड़ देते। उनका क्या कसूर है कि वो मुसलमान नहीं है? बस वोट तो देता है ना सर। कौशिक जी आप मैं म्यूट अपना है। जवाब दे दूं? हाँ बोलिए। देखिए 10 साल से देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंधारी की तरह आंखों पर पट्टी बांध कर बैठे थे क्या? अगर जामिया मिलिया इस्लामिया में संविधान की धज्जियां उड़ रही थीं, आरक्षण की आड़ में मुसलमानों का तुष्टीकरण हो रहा था, तो इन्होंने इस पर रोक क्यों नहीं लगाई? सर कोर्ट पहली ने बात। लगाई ना। अब जो खड़े हो कह रहे हैं कि हम अरे कोर्ट ही नहीं मानते। अब अरे सुन तो लीजिए। देखिए आप ये जो आपकी जो कूटनीति है, आप उसे मिक्स मत कीजिए। जामिया मिलिया इस्लामिया सेंटर का मामला है, यहाँ तो मोदी जी को अपनी आंखों से पट्टी खोलकर इंसाफ करना चाहिए था। अब दूसरी बात ममता बनर्जी की, तो ममता बनर्जी के खिलाफ हमारी पार्टी चुनाव मैदान में है, वहां पर उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने गलत किया है अगर कुछ भी, तो उन्हें जेल भेजा जाना चाहिए। आज उन्होंने जिस तरह से हाई कोर्ट के आदेश पर प्रश्न चिन्ह लगाया है, उनके ऊपर कोर्ट ऑफ कंडेम्प्ट का मामला दर्ज होना चाहिए स्पष्ट तौर पर। इसके अलावा अगर मोदी जी ये मानते कि उन्होंने देशद्रोह किया है बांग्लादेशी नागरिकों को आरक्षण देकर, दूसरी चीजें देकर, तो वहां पर उस सरकार को भंग करके राष्ट्रपति शासन मोदी सरकार को लगाना चाहिए। लेकिन मोदी जी कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि ये गंधारी की तरह आंखों पर पट्टी बांध कर बैठे हैं। केवल अपने पॉलिटिकल लाभ के लिए जुमले छोड़ना इनका काम सर है। मैं कहता हूं चुनाव आता मुसलमानों है, में चुनाव जाकर जाता है। कौशिक जी आप भी इस वक्त कहीं सफर ही कर रहे हैं। चुनाव आता है, कहीं जाता है। AK मिश्रा जी, फिर उसके बाद कनिका मैं आपके पास आता हूं। चुनाव आता है, कहीं जाता है, लेकिन आदमी जब मिश्रा जी एक वोट डालता है ना, वो एक तरीके से अपनी किस्मत चुनता है। वो दाव लगाता है, वो किस्मत चुनता है कि ये मेरे आका होंगे। आंख बंद करके विश्वास कर लेता है। दलित है, पिछड़ा है, शोषित है, जिसको हक मिला, बाबा साहब ने हक दिलवाया, उसका कसूर इतना था, हाई कोर्ट ने कहा कि भैया 117 116 जातियां आपने OBC का हक मार दिया, और दे किसको दिया? रोहिंग्यास को, घुसपैठियों को, क्योंकि मुसलमान है। मिश्रा जी देखिए अरोड़ा जी, सबसे पहले ये जो मामला है, भारतीय इतिहास में किसी मुख्यमंत्री के द्वारा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, और मैं तो माननीय सुप्रीम कोर्ट से या हाई कोर्ट से भी ये निवेदन करूंगा कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस तुरंत चलाया जाए, ताकि न्याय व्यवस्था में एक साधारण आदमी का विश्वास कायम रहे। चाहे नेता हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे साधारण आदमी हो, कोर्ट को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए, पहला। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, राहुल गांधी जी कभी नहीं बोलेंगे कि भाई इन्होंने गलत बोला, हमारा इनके पार्टी से कोई मतलब नहीं है। विपक्ष वाले कभी मांग नहीं कर रहे हैं। विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष का काम यही है कि सरकार के ऊपर प्रेशर बनाए। अगर कोई ऐसी गलत चीज होती है, सारे मौन व्रत धारण किए पड़े हैं। OBC की राजनीति करने सर, वो एक लाल रंग की छोटी सी किताब जो है, जिसको संविधान कहते हैं, ये लेकर के आते हैं और बदल चुके हैं। नहीं उसको बदल चुके हैं। उसी की दुहाई दे करके ये 70 सालों से राजनीति में टिके हैं। आप बोल रहे हैं ले करके आते हैं, वो तो बात दूसरी है। उसी की दुहाई, उसी की दया, उसी के हर चीज का ये खाते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट, समाजवादी पार्टी, लालू यादव, ऐसी कितनी पार्टियां हैं जो OBC का दंभ भरती हैं, लेकिन ये लोग भी विरोध नहीं कर रहे हैं। मेरे भाई मनमोहन सिंह जी इस मंत्र के प्रणेता हैं। उन्होंने वो ज्यादा बोलते नहीं थे, लेकिन जब बोलते थे बड़े मार्ग, उन्होंने एक रास्ता दिखा दिया कि भाई देश के संसाधनों पे मुसलमानों का पहला अधिकार है। और ये चीज मैंने खुद टीवी पे देखी थी। उस वक्त मैं टीवी पे नहीं आता था, मैं दर्शक था, मैंने देखी थी, ये उन्होंने बोला था, और उसी चीज का अनुपालन अब हो रहा है। और जरा चुनाव में इंडी अलायंस आ जाने दीजिए, उसके बाद देखिए ये देश ही पूरा मुसलमानों को दे देंगे। अभी तो ये आरक्षण मैं कह रहा हूं मिश्रा जी, अरोड़ा जी तो छोड़िए, मैं कह रहा हूं छोड़ दीजिए मिश्रा जी, अरोड़ा जी, भाई वो 116 जो अंदर जो है मुसलमानों की जातियां घुसाई, सर मैं तो कह रहा हूं आपको मेरे को सर्टिफिकेट लेके रहना पड़ेगा सर।
वो बांग्लादेश का रोहिंग्या, वो बांग्लादेश का रोहिंग्या, वो घुसपैठिया, वो जो साजिश रचने के लिए आया, आपने उसको काट दे दिया क्योंकि मुसलमान है। मुसलमान उलेमा बोलते हैं, मुसलमान केवल मुसलमान है जी, इसमें जाति और ये सब नहीं है। संदेश खाली में क्या चल रहा था सर? वो शाहजहां शेख क्या कर रहा था? आरक्षण देना हो तो देखिए 122 जातियां निकल आई कि नहीं निकल आई? सर वो अलग मुल्क बना करके बैठे हैं। नहीं, वो अलग मुल्क नहीं, ये केवल संदेश खाली या बंगाल में नहीं है, बंगाल तो हो ही गया है। ग्रेटर बंगाल का जो उधर चल रहा है बांग्लादेश में, वो एक तरीके से डिक्लेयर्ड नहीं है, ममता बनर्जी ने इस हालात में पहुंचा दिया। आप दिल्ली में देख लीजिए, किसी भी प्रदेश में देख लीजिए, ऐसे सैकड़ों छोटे छोटे जो है संदेश खाली बन के बैठे हुए हैं। और वहां के जो लोकल लीडर, गली मोहल्ले का भी लीडर है, ठीक है, वो डर के मारे अभी नहीं बोल रहा है, लेकिन यही मानसिकता है जिसके प्रणेता माननीय भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंडिया अलायंस के कांग्रेस के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी रहे हैं। ऐसा रास्ता इन्होंने दिखा दिया है कि पूरा कैरोसिन एकदम, इनके जो अभी करंट जनरेशन के नेता हैं राहुल गांधी, हर जगह कैरोसिन का डब्बा ले लेके छिड़कते जा रहे हैं। अब देखिए माचिस की तीलियां लगा रही है ना, इधर ममता बनर्जी ने लगाया, कल कोई और लगाएगा। ये अलायंस है ही ऐसा, देश को बेच देना, दूसरों के नाम पे रजिस्टर्ड कर देना। 4 जून के बाद जरा इनकी सरकार तो बनने दीजिए, खुदा न खास्ता अगर बन गया तो ये संविधान में यही बदलाव करेंगे। भारत तो मुसलमानों का देश है जी, पाकिस्तान का देश है, टर्की का देश है, फलाने जगह का। भारत यहाँ के लोगों का देश नहीं है, ओबीसी का, SC ST का, सवर्णों का, सिखों का, जैनों का, पादरियों का देश ही नहीं है। आपका मेरा छोड़िए, मैं तो कह रहा हूं आपका मेरा हक तो छोड़िए सर, किसी गरीब का हक तो कम से कम रहने देते, किसी गरीब का हक तो रहने देते। कनिका, अब मैं इसको लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर के आता हूं। कोर्ट सीधे तौर पर कहती है, फटकार लगाती है कि अपीसमेंट की हद हो गई है। आप कोर्ट को चैलेंज कर देती हैं, न्यायाधीशों पर सवाल उठा देती हैं, ये कितना बड़ा कंटेम्प्ट है। और दूसरा, जब आप ये सब करती रही ओबीसी सब सेक्शन में, वो सिर्फ इसलिए कि वो मुस्लिम है, ये कितना गैर संवैधानिक था। कनिका जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। तो मैं ये बताना चाहती हूँ सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पे बार बार कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, मैं ये बताना चाहती हूँ सबसे पहले, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो आप कॉन्स्टिट्यूशन में ये देखेंगे कि किसी भी रिलीजन के बेसिस पे कोई भी लॉ नहीं बन सकता, किसी भी रिलीजन के बेसिस पे कोई भी रिजर्वेशन नहीं हो सकता। तो ये जो पूरा इन्होंने जो ओबीसी को जितने भी सर्टिफिकेट्स दिए हैं, ये रिलीजन के बेसिस पे दिए हैं। देखिए हाईकोर्ट ने साफ साफ अपने ऑर्डर में कहा है कि अगर आपको रिजर्वेशन देना है ओबीसी को, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस, तो आपको एक सही डेटा, एक क्वालिफाइड डेटा कोर्ट में दिखाना पड़ेगा कि कितना जो ये जो बैकवर्ड क्लासेस हैं जिनको ये सर्टिफिकेट दिया गया है, कितने ये लोग कितने बैकवर्ड हैं और कितने ये सोशली, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली कितने वीक हैं। तो ये लोग नहीं दिखा पाए कोर्ट में, तभी तो ये डेटा जो है उसी के बेसिस पे डिसीजन लिया गया। अगर आप डेटा दिखा देते, अगर आप बता देते कि जिनको ये सर्टिफिकेट्स मिले हैं ओबीसी के, सही में इनएडिक्वेट है, सही में वो फाइनेंशियली पीछे है, सोशली पीछे है या इकोनॉमिकली पीछे है, तो शायद डिसीजन फेवर में आता। बट ये डेटा आप दिखा ही नहीं पाए हो कोर्ट को, नंबर 1। नंबर 2, मैं ये बताना चाहूंगी कि कोर्ट ने अपने ऑर्डर में साफ साफ ये लिखा है कि जितने भी जिनको ये बेनिफिट ऑलरेडी मिल गया है ओबीसी सर्टिफिकेट के तहत, जिनको ये बेनिफिट मिल गया है, उनके कोटा पे या जिन्होंने जॉब्स ले ली है इस कोटा पे, या फिर जिन लोगों ने स्टूडेंट्स ने जिन्होंने सिलेक्शन हो गया है जिनका इस कोटा के बेसिस पे, उन पे कोई फर्क नहीं आएगा, उन पे कोई फर्क नहीं आता। साथ ही में ये कहता है कोर्ट कि आप एक नई लिस्ट दो, एक नई लिस्ट मांगी गई है कि ओबीसी की एक नई आप लिस्ट दो, तो ये हाईकोर्ट ने बोला है। तो हाईकोर्ट तो कहीं गलत नहीं है, हाईकोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन को ही फॉलो किया है। मेरे को ये समझ नहीं आता कि ममता जी कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करने के लिए मना क्यों करती है। शौमित घोष, बंगाल भारत से अलग है क्या? कोर्ट की नहीं चलेगी, किसी एजेंसी की नहीं चलेगी, और दलितों और वंचितों को तो कम से कम छोड़ देते। ठीक है, मुस्लिम प्रेम है, उनको देना है, तो बेचारे गरीबों को छोड़ देते, उनका क्या कसूर था? मुसलमान नहीं है वो। शौमित घोष, नहीं, मैं इसके साथ सहमत नहीं हूँ कि जो भी
राय आए हैं, इस राय का हम सम्मान नहीं करते और ये हम सुप्रीम कोर्ट में जरूर जाएंगे। यहाँ पर मैं देख रहा था, एक्चुअली साउंड क्लियरली नहीं आ रहा है मेरा। सुप्रीम कोर्ट में जरूर सरकार जाएगा, पश्चिम बंगाल की सरकार जाएगा, क्योंकि 2010 में एक कमेटी बनाया गया था, लेफ्ट गवर्नमेंट उस समय था, उस समय का मुख्यमंत्री कमरेड बुद्धदेव भट्टाचार्य के समय पे, ये एक लेफ्ट गवर्नमेंट के समय पे एक कमेटी बनाया गया था, जहां पर कहा गया था कि ओबीसी रिजर्वेशन को बढ़ाने के लिए एक कमेटी बनाया गया और उसी कमेटी के मुताबिक, उसी कमेटी का रिपोर्ट जब आया तब सरकार बदल चुका था। जब सरकार बदल गया 2011 के बाद, 2011 के बाद एक सरकार की कमेटी, जो कमेटी का रिपोर्ट आया, उसी कमेटी का रिकमेंडेशन के मुताबिक 2011 से पश्चिम बंगाल की सरकार ने ओबीसी रिजर्वेशन सर्टिफिकेट का दिया है। जो भी हमने सुना कि 1993 का जो रूल्स को फॉलो नहीं किया गया है, ये सही नहीं है और ये सुप्रीम कोर्ट में साबित हो जाएगा। कोलकाता हाई कोर्ट हैज गिविंग दिस काइंड ऑफ वर्डिक्ट फॉर द लास्ट 1-2 years, और जो भी वर्डिक्ट कोलकाता हाई कोर्ट की जो भी कोर्ट का सम्मान तो कर लेते, कंटेम्प्ट क्यों किया? सॉरी भाई आप असहमत होते हैं, कोर्ट भाई आप कोर्ट का सम्मान कर ले, आप तो कोर्ट को चैलेंज कर रहे हैं। Of course, we are challenging the verdict of Kolkata High Court and we are going to Supreme Court. ये ममता बनर्जी ने क्लियरली कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। मैं आपको तो जाइए ना सर, सम्मान जाइए। हाई कोर्ट का एक राय के बारे में बात करना चाहता हूँ, पिछले हफ्ते का, जहां पर कोलकाता हाई कोर्ट ने ऑलमोस्ट 26,000 टीचर्स का, जिस टीचर की नौकरी का सवाल था, उन लोगों की नौकरी कोलकाता हाई कोर्ट ने कहा था उसके वर्डिक्ट में इसका नौकरी चला जाएगा और उसका जो तनख्वाह है वो तनख्वाह भी बंद करना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से उसी राय को लेकर, उसी राय की चैलेंज करके सुप्रीम कोर्ट में गया था और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन दैट वर्डिक्ट कि ये नहीं होगा। कोलकाता हाई कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया था उसे कैंसिल किया गया था और उसको कहा गया था कि किसी का मेरा सवाल ये नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि आप चले जाइए, लेकिन मेरा सवाल ये है कि मेरा सवाल सर, आप माइक पकड़ के जिस तरीके से आप ऑर्डर की धज्जियां उड़ा रहे हैं, तभी मैंने पूछा ना, क्या बंगाल देश में नहीं आता? मिश्रा जी, क्या बंगाल पाकिस्तान है, बांग्लादेश है? नहीं, ये लोग तो बहुत पहले से, देखिए, वामपंथी या इंडी अलायंस के बहुत सारे नेताओं ने एक आंदोलन चलाया था जिसमें ये बोल रहे थे कि भारत तो एक देश ही नहीं है। तो इनका तो कॉन्सेप्ट ही ये है कि भारत एक देश नहीं है, हर टेलीविजन में अपने आप में ऑटोनॉमी। केरला की बात यही चली थी ना, जम्मू कश्मीर का मामला यही था ना, तो ऐसे ही आप ऐसे शांत नहीं कर सकते हैं, पे बोलिएगा। मैं कोई राजनीतिक दल से नहीं हूँ, बंगाल का है, कोई राजनीतिक दल बंगाल भी ममता बनर्जी, जहाँ पर भी ये आएगा कि बंगाल का अपमान होगा, भारत नहीं मानती है, वो अपने आप को ऑटोनॉमस मानती है। जिस हिसाब से वो माइक से बोल रही थी, वो अपने आप को ऑटोनॉमस मानती है। प्रोटेस्ट करूंगा मैं, कोई ये बहुत बड़ी दिक्कत है, ये इनकी आइडियोलॉजी है, बात नहीं करूंगा। ये तो जानते हैं, ये मानते हैं कि एक एक प्रदेश जो है ऑटोनॉमस है, वो भारत नाम का तो कोई चीज ही नहीं है इनके लिए। इनके स्टेटमेंट भारत का स्वाधीन किया था बंगाल ने, आप पहले जान लीजिए। आपके जाति का कितने लोग भारत का स्वाधीन किया था बंगाल ने? बंगाल के कितने लोग भारत की इस आजादी में बंगाल के कितने हिस्सा था आपको मालूम है? बोलिए। अरे वो दौर था साहब, सुभाष चंद्र बोस के साथ क्या हुआ? सुभाष चंद्र बोस ने इसीलिए अपनी जान दी थी कि ममता बनर्जी आकर के बोले कि हम भारत को नहीं मानते हैं, हम भारत के संविधान को नहीं मानते हैं, हम हाई कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने यही सपना देखा था सोनार बंगाल का। नेशनलिज्म नहीं सीखेंगे। नेशनलिज्म क्या है वो बंगाल से आप लोग सीख लीजिए। हाँ, दिख रहा है नेशनलिज्म, दिख रहा है। चलना पड़ा। रविंद्रनाथ टैगोर ने यही सपना देखा था। आप कि आप जैसी पीढ़ियां, आपकी पीढ़ियां ये बोलेंगी, ये करेंगी। उसने मार्सी पिटीशन लिखा था ना, ऐसे कोई बंगाली मार्सी पिटीशन नहीं लिखा था। बंगाली ने, बंगाल के लोगों ने लड़ाई किया था और आपसे सीखना पड़ेगा नेशनलिज्म। आप कहेंगे यहाँ पर बैठ के कि बंगाल के लोग भारत के लोग नहीं है, बंगाल देश का सम्मान नहीं करते, बंगाल ने देश का आजाद किया था। और रविंद्रनाथ टैगोर भी शर्म करते होंगे। सर आप लबादा ओढ़ते हैं सर रविंद्रनाथ टैगोर का, सर नाम लेते हैं बंगाली अस्मिता का, नाम ले रहे हैं बंगाली अस्मिता का, लेकिन देश आप सर, आप देश को बेच रहे हैं। शौमित घोष एक प्राउड इंडियन होने ये होता है, ये होता है बंगाली, ये होता है बंगाली, ये होता है बंगाली। शौमित ये बंगाली होता है कि ऐसा है कि वोट के लिए देश को बेच दे, ये बंगाली होता है।
कि बंगाली आड़ ले रहा है, ये सपना होता है किसने आपको ये राइट दिया कि है अगर मैं पावर में आया तो मैं ऐसा है कि सारे घुसपैठियों को, आतंकियों को, रोहिंग्या को, इनको नागरिक बना दूंगा। ये होता है बंगाली, ये बंगाली अस्मिता है। एसएन सिंह ये धज्जियां उड़ा रहे हैं और उसके बाद समर्थन भी कर रहे हैं। एक तो आप बहुत देरी से जुड़े, मेरे ख्याल से वक्त पर आना चाहिए था। एसएन सिंह बोलिए। शायद देर से जानकारी हुई थी, मैं कहीं रास्ते में था जब मुझे बताया गया, तो मैं उनसे बोला था 20 मिनट लगेगा, फिर भी माफी चाहता हूँ। आज आपका डिबेट जिस विषय पर हो रहा है हम उस पर चर्चा करते हैं। आज डिबेट इस बात पे हो रहा है कि देश की 3 व्यवस्थाएं होती, कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका। क्या ये पश्चिम बंगाल में अब इस तरह से अराजकता बात आ गया है कि अगर कोई न्यायपालिका कोई डिसीजन लेती है तो पश्चिम बंगाल की सरकार ये कहने के लिए बाध्य हो जाती है कि हम मानेंगे नहीं? मतलब क्या ये तालिबानी सरकार चल रही है पश्चिम बंगाल में? ये क्या हो रहा है? ये भारत है कि नहीं? पश्चिम बंगाल भारत में है कि नहीं? आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के किसी आर्डर को कैसे नहीं मान सकते? आप कैसे कर सकते हैं? कल को इनके सहयोगी लालू प्रसाद यादव जी को, अरे भाई आप लगातार बोलते रहेंगे, आप अपने धोते बंद करिए, अपने मूर्खता का परिचय टीवी चैनल पर बैठकर मत दीजिए। ये क्या? शौमित आपने बोल लिया, बहुत बोल लिया। शौमित आप तो युवा है, कम से कम आने वाले पीढ़ियों को क्या सौंप के जाएंगे? शौमित घोष, आप तो घोष हैं, हो सकता है आप तो घोष हैं। लोग ऐसे ही करते हो। नहीं, आपके पीछे तो मुस्लिम शब्द आता नहीं है, तो अपने बच्चों को क्या देके जाएंगे? देखिए होता क्या है, अपने बच्चों को क्या देके जाएंगे शौमित घोष आने वाले टाइम में? देखिए ममता, एसएन सिंह बोलिए, फिर उसके बाद कौशिक जी। आज मैं वही कहा, आदरणीय हमारे जो भी मित्र बैठे हैं टीएमसी से, उनको घर से इस बात को सुनना होगा कि जो लोग हर बात पे कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है, भारत का संविधान नहीं है। आज क्या भारत के संविधान को आप मान रहे हैं? संविधान ने यह व्यवस्था दे रखी है कि न्यायालय जो भी निर्णय लेगा उसको लोग मानेंगे। ममता बनर्जी पर भी कोई निर्णय आता है, पश्चिम बंगाल सरकार पे कोई निर्णय आता है, उसको मानना चाहिए। क्या लालू प्रसाद यादव तो जब पे निर्णय आता है जेल जाने का, वो नहीं मानते? देश में सभी लोग जो कोर्ट कहती है उसको मानते हैं। लेकिन यही तो प्रश्न है, तुष्टीकरण के कारण ममता बनर्जी जो भी काम करती है, ईडी पे जो आदमी हमला करता है उसको बचाएंगी, तुष्टीकरण करना है। जो आदमी वहां पे 10,000 मकान बनती हैं और 10,000 आवास किसको दिया जाता है? एक खास धर्म को। संविधान में कहां ऐसा लिखा? और संविधान के विरुद्ध जाके धर्म पे आधारित आरक्षण की कई व्यवस्था नहीं है। क्या ओबीसी आयोग में आप गए थे? आपकी सरकार गई थी? ओबीसी आयोग का कोई रिपोर्ट है? कुछ भी नहीं। तागी भानी सरकार नहीं चलेगी। सब कुछ है, यही तो पूछा जा रहा है। अगर आपके पास कुछ भी हो और प्रदेशों में भी झूठ पे झूठ क्या आप दे रहे हैं? सुनेंगे तो आप बोलने ही नहीं देंगे, सुनेंगे भी नहीं, ऐसे तो नहीं चलेगा ना। अगर आप ऐसे नहीं मानेंगे तो प्रदेश की जनता आपको हटाएगी, और वैसे भी नहीं। अरे झूठ, आप झूठ बोलते रहे इस देश से। अब आपकी बारी सुनने की। आप झूठ बोलते रहे इस देश से। किस देश में रहने का अधिकार सिर्फ मुसलमानों का है? क्या झूठ बोल रहे हैं? 4 बातों पे चर्चा चल रही है। फारदीन को प्रवक्ता साहब, आप तो कम से कम डिफेंड ना करें। बंगाल भारत का हिस्सा नहीं है, भारत आप का नहीं मानते। बताइए, ये तालिबान की व्यवस्था है, ये पाकिस्तान की व्यवस्था है भारत में? आप कुछ भी कह दिए और वही हो जाएगा। मैं कह रहा हूं ये डिसीजन भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, यहाँ पे बैठे किसी पैनलिस्ट का नहीं है। इतना ही सवाल है आदरणीय मेरे मित्र प्रवक्ता टीएमसी आपसे कि क्या कोर्ट ने कोई निर्णय लिया? कोर्ट के निर्णय को आप चुनौती सुप्रीम कोर्ट में करेंगे या खुद चुनौती देंगे? हम नहीं मानेंगे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हम से आपकी बात को नहीं मानेंगे। ये कौन सा तर्क है भैया? अगर आप विधि सम्मत कोई कार्य कर रहे होंगे तो आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट आपको उस आधार पे निर्णय सुना देगी। लेकिन आप निर्णय सुना देते हैं कि नहीं मेरी व्यवस्था चल रही है, हम भारत से अलग हैं, हम मुसलमानों के लिए कुछ भी करेंगे, हम जो चाहे सो करेंगे। तो ऐसा तो नहीं है ना? जनता आपको चुनती है ना, लोकतंत्र आपको चुनता है ना, वैधानिक व्यवस्था आपको चुनती है ना। शोर मचाने से सुनना ही नहीं, ये आपको बोलने नहीं देंगे सर। इन्होंने जब कोर्ट्स को बोलने नहीं दिया, ये देखिए, ये देख लीजिए। एक सेकंड, सारे चुप है। ये बंगाल का युवा है, ये बंगाल का युवा है सर। ये देखिए, ये बंगाल का युवा है जो रविंद्रनाथ टैगोर को अपना आदर्श मानता है। ये देखिए बीच में ऑफ कर लेता है, ये एक्सपोज होता है तो देखिए किस तरीके से तिलमिलाता है। ये बंगाल का युवा है, कोर्ट ने एक्सपोज किया। आप किसी की बात नहीं सुन रहे हैं। तुष्टीकरण के लिए पब्लिक के सुनने हद के लिए कर बैठी रखी है कि हम चर्चा मतलब ओबीसी के सर्टिफिकेट बांटते चले जा रहे हैं, किनको? बैकडोर एंट्री मुसलमानों को।
कोर्ट कोई डिसीजन दे रहा है तो आप उसको क्यों नहीं मानेंगे, यही तो पूछा जा रहा है। क्या होकर मान रहे हैं सर्वोपरि सर, ममता बनर्जी ये है या सम्मान है संवैधानिक इनका। संस्था एहसन सिंह है? अपनी बात पूरी कर इतना ही लीजिए, तो पूछा और जा आप रहा है। बीच में इंटरवीन नहीं करेंगे। यहां अब भी मैं भारत हाथ का जोड़ के संविधान अपने चलता है। मित्र से- शोभित घोष, देखिए बंगाल अब भी भारत का ही अंग है। आप सिखाएंगे हमको संविधान? अरे आपको नहीं आता तो सिखा देंगे, आप सिखाएंगे सीखना संविधान? पड़ेगा आपको। संविधान आपको नहीं मर्यादा पता नहीं बंगाली रखते। अस्मिता क्या होती है? संविधान हर दिन संविधान को आप अरे भ्रष्ट कर रहा है। आप जानते ही नहीं है, भारतीय जनता पार्टी से अंधे हो रखे हैं आप। आपने आंख पे चश्मा डाल रखा है तुष्टीकरण का, 4 जून को इसलिए आपको सिर्फ हरा 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 नजर आता है। देश को बेचने पर तुले हुए हैं आप। संविधान की आड़ में संविधान बदल करके रख दिया है, ऊपर से कोर्ट का कंटेम्प्ट करते हैं। एहसन सिंह अपनी बात पूरी कर लीजिए, शौमित घोष की आवाज देखिए, 10 नहीं सेकंड। जाएगी। बिल्कुल 10 सेकंड में। देखिए आज इस विषय पे चर्चा हो रही थी कि हाई कोर्ट एक डिसीजन लेता है, क्या हाई कोर्ट के डिसीजन को मानने के लिए बाध्य नहीं है ममता बनर्जी? क्या जो संवैधानिक व्यवस्था हमारे संविधान में दी गई है उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है ममता बनर्जी? आज जो डिस्कशन था इस बात को हो रहा था, पहली बात। दूसरी बात मैं कहूंगा, अगर आपको किसी भी जाति को ओबीसी कैटेगरी में ले आना है तो उसकी वैधानिक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को पूरा करिए। धर्म पे आधारित आरक्षण की व्यवस्था बाबा साहब ने नहीं दिया। कह रहा हूं आपको ममता जाति बनर्जी लेकर का क्या नहीं अलग से आइए, यही संविधान चलता तो हो, व्यवस्था तो बनी थी ना दूसरी सर। बात एक है। लेकिन मैं ये बाबा कहता साहब हूं के संविधान में एक धर्म पे व्यवस्था आधारित- थी सर, आप जाति को लेकर के ना, जाति लेकर के, ये धर्म लेकर के आ रहे हैं आप। फिर तो सेक्युलरिज्म की परिभाषा जो है, फिर तो आप फिर एक वक्त पे कह देंगे कि भैया यहां पर आपने पूरी की पूरी जनसंख्या चेंज कर दी ना, मुस्लिम बहुल हो जाएगा, देखिए, सरकार में तो मुस्लिम सरकार बहुल हो में जाएगा। बने एक रहने सेकंड के में, लिए- बड़ी खबर आ रही है क्योंकि विपक्ष पर पीएम मोदी का बड़ा हमला कि पिछड़ों का हक वो छीनना चाहता है। जो कोर्ट ने भी कहा है, वोट जिहाद वालों को आरक्षण देना चाहता है विपक्ष। इंडी गठबंधन की साजिश का पर्दाफाश हो गया है, पिछड़ों का हक घुसपैठियों में बांटा जा रहा है, ये कह रहे पीएम। सुनिए। आपने कल अखबारों में देखा होगा, टीवी पर देखा होगा, सोशल मीडिया में देखा होगा, बंगाल की हाईकोर्ट का जजमेंट आया है और बंगाल में भी इंडी जमात का एससी, एसटी, ओबीसी के आरक्षण के खिलाफ उनका जो षड्यंत्र है, आरक्षण विरोधी उनकी जो मानसिकता है, उसका भंडा फूट गया है। बंगाल में इन लोगों ने क्या किया? बंगाल में इन लोगों ने मुसलमानों को रातों रात ओबीसी के सर्टिफिकेट दे दिया था। जो आरक्षण ओबीसी को मिलना चाहिए, वो सारा का सारा मुसलमानों को, और वो भी घुसपैठियों में बांटा जा रहा था। हाई कोर्ट ने बंगाल में पिछले 10-12 साल में मुसलमानों को दिए सारे ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द कर दिए। अब आप देखिए, कोर्ट न होती तो क्या होता। ये पिछड़े समाज के लोग करते क्या? ये मेरे दलित भाई बहन क्या करते हैं? ये मेरे आदिवासी भाई बहन क्या करते हैं? लेकिन साथियों, आप ये इंडी जमात वालों की मानसिकता देखिए। बंगाल की सीएम ने घोषणा कर दी है कि वो हाई कोर्ट का फैसला नहीं मानेगी। वो मुसलमानों को ओबीसी का आरक्षण देकर रहेगी। इस हिसाब से मिश्रा जी, अगर बात की जाए, एक वक्त वो दूर नहीं है ना जब सीएए लागू नहीं होने देंगे, ओबीसी में धर्म के आधार पर आरक्षण देंगे, तो एक वक्त आ जाएगा मिश्रा जी, आप और मुझे तो शायद बोरिया बिस्तर बांधना पड़ेगा। हम इस देश के हो सकता है नागरिक ही ना रहे। अरोड़ा जी, बात केवल आप और मेरे तक, 2 लोगों तक होती तब तो ठीक है भाई, हम दुनिया में कहीं भी रह लेते। लगभग 120 करोड़ लोगों की बात है, और हमें कौन शरण देगा? इतना आराम से आप ये चीज मत बोलिए। हम और आप भी अगर कहीं जाएंगे तो एक देश मुझे बता दीजिए जो दुनिया में आपको शरण दे दे।
है कहीं जगह? कहीं नहीं है। हमारे पुरखों ने ये देश को बनाया। ममता दीदी और इंडी अलायंस भले ही मोदी जी को बोले डिक्टेटर, असली डिक्टेटरशिप देखिए यहाँ। इसके पहले भी वो जब चिटफंड घोटाला या क्या हुआ था तो ममता दीदी ने हाई कोर्ट को प्रेशर लेने के लिए वहां पे धरना देने के लिए चढ़ गई थी। ममता दीदी इस चीज की प्रेरणा है, टॉर्च बीरर है। मैं तो एक चीज और बोलता हूं, ये सुन लें, कहीं ऐसा ना हो कि इनके ऊपर अगर लगाम नहीं लगाई गई, जनता ने सही से नहीं चुना, तो अगली जिन्ना का जो रोल है वो ममता दीदी करने वाली है, ऐसा मुझे लगता है। कश्मीर ना बना दें अगर ये बांग्लादेश को, कोलकाता को, तो बोलिएगा जरा 2 साल 5 साल चलते तो हैं सर पत्थर, जो इनके तेवर है सर चलते तो हैं पत्थर। संदेश खाली में क्यों नहीं घुसने दिया था सीबीआई वालों को? क्यों सिर फोड़ दिए थे? क्यों ईडी के सिर फोड़ दिए थे? अंदर क्या थे? हथियारों का जखीरा, उसको बचा रही थी ना वो। मैं तो बोलता हूं सुप्रीम कोर्ट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को इमीडिएट इंटरवेन करना चाहिए, क्योंकि बेलगाम हो गई है, डिक्टेटरशिप हो गई है, किसी बाहरी देश की एजेंट लगती हैं ये टीएमसी वाले। कोर्ट के ऊपर धरना ये जाकर के दे रही हैं, ईडी के ऊपर हमला, सीबीआई को ये नहीं मानेंगी, ईडी को नहीं मानेंगी। यानी ये बोल रही हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज है वो बंगाल में घुसेंगी नहीं। तो नया पासपोर्ट बनाना पड़ेगा, नया झंडा बंगाल के लिए बनाना पड़ेगा। बिल्कुल, यही डिमांड केरला वालों ने की। बिल्कुल, पासपोर्ट होगा, एक नया पासपोर्ट होगा। नहीं, एक नया पासपोर्ट लागू करेंगे एसएन सिंह, हरे रंग का पासपोर्ट बंगाल के लिए। अलग हो रहा है और हम सिर्फ निंदा करते रहेंगे। पीएम देख रहे हैं, पीएम बात कर रहे हैं, तो मतलब तो अगर तुष्टीकरण की इतनी हद है तो लगाम कौन लगाएगा? सेंटर। आपकी जिम्मेदारी भी तो बनती है सर। फिर तो राष्ट्रपति, अगर चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं तो कोर्ट की बात भी नहीं मानेंगे। अगर कोर्ट की बात भी नहीं मानी जाएगी तो फिर आपको आना पड़ेगा सर मैदान में, भले राष्ट्रपति शासन लाना पड़ेगा। कनिका आता हूं मैं एक सेकंड। अच्छी बात है, 10 सेकंड दीजिए। देखिए आदरणीय मिश्रा जी ने बहुत अच्छी बात कही कि क्या इस देश में अब कोर्ट की बात भी नहीं मानी जाएगी? क्या इस देश में इस देश का संविधान नहीं चलेगा? क्या इस देश से पश्चिम बंगाल अलग है? अगर कोर्ट कुछ भी कहता है, किसी के ऊपर कोई भी बात कोर्ट कहता है तो सभी लोग उसको मानते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में बार बार ये चीजें देखने को आ रही हैं। कभी ईडी जा रही है तो उसके ऊपर हमला हो जाएगा, कभी कोई और बात होगी तो कहेंगे हम नहीं मानेंगे। तो मुझे तो लगता है कि एक नया प्रचलन है और एक अच्छा प्रचलन नहीं है, ये एक अच्छी बात नहीं है जो चीजें निकल के आ रही हैं। और पश्चिम बंगाल के लोग, अभी जो पश्चिम बंगाल के टीएमसी के प्रवक्ता बैठे थे, निश्चित तौर पे वो ये जानते हैं कि पश्चिम बंगाल की बहुत बड़ी भूमिका भारतवर्ष को भारतवर्ष बनाने में रही, अखंड भारत बनाने में रही। तो वही पश्चिम बंगाल के लोग आज देख रहे हैं कि क्यों ममता बनर्जी अपने स्वार्थ के लिए, अपने पद पर बने रहने के लिए पश्चिम बंगाल को बदनाम कर रही हैं। आप ये मान कर चलिए कि पश्चिम बंगाल के लोगों ने मन बना लिया है, ठान लिया है, तो मरता क्या नहीं करता जब जहाज डूब रही है, दोनों तरफ से चुनावों के लिए हम देश को बटने थोड़ा ना देंगे। कनिका, सवाल तो मेरा ये था ना, ममता बनर्जी तो मेरा देश तो बट रहा है। ममता बनर्जी को लग रहा है कि कैसे भी मेरी सत्ता बनी रहनी चाहिए, भारत रहे चाहे ना रहे। तो सारे बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को बसा करके वो सौमित घोष जो बैठे हुए थे उन जैसों को बाहर निकालेंगे, इनको तब पता लगेगा। वो जो सौमित घोष बाहर बैठे हुए थे उनको पासपोर्ट लेना पड़ेगा, तब पता लगेगा। ठीक है कनिका, इसी में मैं ऐड करना चाहती हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन सभी के लिए एक है, ये क्यों उसको फॉलो नहीं करते हैं? कितना बड़ा आप देखिए, जो देश की लीडर है, उनकी वन ऑफ द लीडर है, काफी नोन लीडर है, वो अपनी स्टेट में कहती है कि हम सुप्रीम कोर्ट तो छोड़े, हम हाई कोर्ट के ऑर्डर को मानेंगे नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट जाती नहीं है। या तो आप सम्मान के साथ, विद रिस्पेक्ट, रैलियों में चैलेंज कर रही है मैम, रैलियों में चैलेंज कर रही है, न्यायाधीशों पर उंगली उठा रही है। ये सर, ये क्या प्रेसिडेंट बंगाल के लोगों के ऊपर कि आप कोर्ट का ऑर्डर ही ना माने? आपके लिए तो ना कॉन्स्टिट्यूशन है, ना लॉ एंड ऑर्डर कुछ है, तो ऐसे थोड़ा ना आप देश चला सकते हैं। जो हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया है वो उनकी पावर थी, उन्होंने सारे फैक्ट्स देख के, सारे एविडेंस देख के, सारे सब डेटा को देख के उसके बाद ही ऑर्डर पास किया गया। उसको ये लोग कहते हैं कि खुलेआम लोगों के सामने, जनता के सामने आके कहते हैं कि मैं हाई कोर्ट के ऑर्डर को मानूंगी ही नहीं। तो इस तरह से देश कैसे चलेगा? क्या ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये आपने सिर्फ बुक के लिए सजा के रखा हुआ है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन तो हमने बना दिया, लेकिन हम वही करेंगे जो हमारा मन कहता है। आप तो वकालत करती, मुझे एक बात बताइए, संवैधानिक तौर पर, क्योंकि आप वकालत करती हैं, सेंटर के पास क्या लीगल राइट्स
बनते हैं, हो सकते हैं जब ये लड़ाई स्टेट वर्सेस सेंटर की आ जाए। स्टेट पार्ट है, जी मैं स्टेट पार्ट है इस देश मैं का, बिल्कुल लेकिन वो उससे लड़ने लगे तो क्या राइट होता है? सचिन जी बिल्कुल। देखिए, तो मैं जनता से बड़ा राइट किसी के पास नहीं है सचिन जी। निश्चित तौर पर सेंट्रल के पास बहुत अधिकार है कि वहां राज प्रशासन लगा दे, सरकार को बर्खास्त कर दे, लेकिन अभी चुनाव चल रहा है, एक विशेष आचार संहिता लगी हुई है, और ऐसे समय में जनता से बड़ा अधिकार किसी के पास नहीं है। और जनता जो मूल्यांकन करके निर्णय लेती है सचिन जी ना, उससे बेहतर कोई निर्णय नहीं लेता। सर लेकिन एक आज सवाल पश्चिम और भी है ना, बंगाल की वो जो जनता ने- कह रहे थे, अभी कौशिक जी चले गए, वो कह रहे थे कि 2010 से हो रहा था और हम देखते रहे। ठीक है, 2014 में कर देते, वो जामिया मिलिया इस्लामिया का जो था वो माइनॉरिटी स्टेटस, ये बैठ के ठीक है देते रहे मुसलमानों के नाम पर हम 2014 से सर उस वक्त जो है ये रद्द करवा दिया होता, बचा लिया होता देश। सचिन जी जानकारी में ये सारा काम हुआ है। आज राहुल गांधी जी का एक स्टेटमेंट आया है हरियाणा से, उन्होंने कहा है कि जो कुछ भी हम, इंदिरा गांधी जी जब प्रधानमंत्री थी तो भी प्रधानमंत्री दफ्तर में हम छोटे थे जाते थे, हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी जी थे, जब मनमोहन सिंह जी थे, और सभी कुछ जो होता था वो छोटी जातियों के लिए, ओबीसी के लिए, एसटी एससी के लिए, और जितनी पिछड़ी जातियां हैं उनके साथ भेदभाव होता था, ऐसा राहुल गांधी जी ने स्वीकारा है। पहली बार देश में ऐसा हुआ है कि देश के प्रधानमंत्री एक ऐसे प्रधानमंत्री जो गरीब परिवार से आए और जो गरीबों के लिए कार्य किए। ये दर्द इन लोगों को इसी नाते हो रहा है कि आज सारी योजनाओं का पारदर्शिता से लाभ मिल रहा है, आज सारी योजनाएं सबके लिए हैं, यहाँ तुष्टिकरण तो नहीं वो है लागू ना, नहीं होने देते ना सर कांग्रेस आती तो वो लागू नहीं होने देते, कहीं वो चेंज ना कर दे। तो बंगाल में कहाँ लागू है? बंगाल में वो तो सीना ठोक के कहते हैं कि बंगाल में लागू ही नहीं है योजनाएं। मैं वही तो कह रहा हूं ना सर। अगर जनता चाहेगी तो क्यों नहीं आप लागू होने देंगे? पश्चिम बंगाल की जनता मन बना चुकी है कि जो ममता बनर्जी की सरकार है उसको जनता ने तो ठीक है ममता को चुना, जनता तो भोली भी होती है ना। एक मिश्रा जी जनता तो फिर भोली भी होती है ना, वो तो 5 साल के लिए अपना सरपरस्त बना लेती है, वो करे क्या, उसको दिखता क्या है? मिश्रा जी उसको तो बचना ही है। एहसन सिंह है, जनता की जिम्मेदारी केवल एक दिन होती है वोट देने की। हमने आपको वोट दिया, 5 साल आपका कर्तव्य है कि जनता की रक्षा करें। वहां जाके सेंट्रल का शासन लगाना है, राष्ट्रपति शासन लगाना है, ईडी सीबीआई भेजना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। केवल बहस करने से काम नहीं चलेगा, वेट मत करिए, क्योंकि बातें हाथ से निकलती जा रही हैं और इतनी देर ना हो जाए कि फिर संभाला ना जाए। ठीक है, अभी 4 तारीख तक है। मिश्रा जी देश हित में, हम वेट कर लेते हैं। बहुत शानदार एक बात कर रहा हूं, देश हित में जो भी सुंदर निर्णय होगा, आपके सुंदर देश के यशस्वी आपके प्रधानमंत्री, सबके प्रधानमंत्री वो लेने में देर नहीं करते हैं और देर नहीं करेंगे। तब तक बहुत देर हो जाएगी। आज जो कुछ भी हो रहा है, आज जो चीजें निकल के आ रही है ना, वो इसी नाते आ रही हैं कि व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। आज कोर्ट को उस तरह की सबूत और साक्ष्य गवाह प्रस्तुत किए जा रहे हैं जिसमें कोर्ट फैसला सुना दे रही, नहीं तो वहीं के कोर्ट और वहीं के जज कहते थे हम ये नहीं सुनाएंगे, फैसला सुनाकर पश्चिम बंगाल में नहीं रह पाएंगे। आज ये व्यवस्था प्रदान की जा रही है कि जो हमारी विरोधी पार्टी है वो ये ना कहें कि तानाशाही सरकार है। आज देश की जनता देख रहे कि देश तानाशाही से नहीं चल रहा है, लोकतांत्रिक व्यवस्था से चल रही है। सिंह साहब मेरी बात सुनिए, सुप्रीम कोर्ट यानी पूरी जुडिशरी की चीफ अपनी महामहिम राष्ट्रपति होती हैं, सेनाओं की फोर्सेस की चीफ महामहिम राष्ट्रपति होती हैं। तो मैं तो ये बोलता हूं या तो सुप्रीम कोर्ट इंटरवेन करे, आपकी सरकार इंटरवेन करे, प्राइम मिनिस्टर इंटरवेन करे, होम मिनिस्टर। यही अगर कांग्रेस होती ना तो 2 मिनट में वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाती, उनका रिकॉर्ड है। और आप लोग बैठ के अभी विमर्श कर रहे हैं, ये सही है, ये गलत है, ई चोलबो ई न चोलबो। अरे ये क्यों भाई, अब विलंब के कारण कीजिए प्रभु, आपको क्या चाहिए? 300 और मिश्रा जी स्टेटमेंट पहला पता क्या था? ये कि मिश्रा जी पहला स्टेटमेंट क्या था कोर्ट के फैसले के बाद? मिश्रा जी कोर्ट के फैसले के बाद पहला स्टेटमेंट क्या था? अब देखना खेला होबे। मिश्रा जी देश में आदर्श आचार संहिता चल रही है। मिश्रा जी हम लोग मैं आपकी बात ही नहीं कर रहा हूँ एहसन सिंह जी, मैं आपकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। टीवी पर बैठ के नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि एहसन सिंह इसकी घोषणा कर दे। नहीं, अच्छे प्रधानमंत्री को चुना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एहसन सिंह इसकी घोषणा कर दे। मैं ये कह रहा हूँ कि हम एक ऐसे आंख बंद करके ऑस्ट्रिच ना बने कि आने वाले वक्त में एक प्रदेश की डेमोग्राफी चेंज होगी, वो मुस्लिम राज्य बन गया।
अब ऐसा हो नहीं पाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, आपके यहाँ दिए गए इंटरव्यू के माध्यम से उन्होंने कहा कि मैं चुनौती देता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि जब तक इस दुनिया में मोदी हैं, कोई भी ओबीसी के, एसटी एससी के हक को नहीं मार सकता और धर्म पे आधारित आरक्षण नहीं दे सकता। ऐसे देश के चुने हुए सबके प्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, आपके चैनल के माध्यम से कहा, और मैं भी आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की चुनी हुई सरकार लोकतांत्रिक, मर्यादित, पारदर्शी, ईमानदार जनता की सरकार है और हमेशा ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए हुए संविधान के प्रतिपादन के लिए अक्षरता वो अपने को समर्पित की हुई, और कोई भी किसी भी राज्य का कोई ऐसा तानाशाह नहीं होगा जो भारत में कोई ऐसी गतिविधियों को चलाएगा। हाँ, क्षणिक लग रहा है उसको, लेकिन ठीक है, आदर्श आचार संहिता लागू है, इसको कंप्लीट हो जाने दीजिए। देश की जनता एक बार पुनः प्रधानमंत्री जी को अपना प्रधानमंत्री चुन लेने दीजिए। निश्चित तौर पे आपको भरोसा दिलाता हूं कि बहुत सारी ऐसे चीजें थी, 370 को लेके भी कहा जाता था वो कभी समाप्त नहीं होगा, समाप्त हुआ। भव्य राम का मंदिर कभी बन नहीं सकता है, आज बन गया। 3 तलाक पर कानून आ नहीं सकता है, वो हो गया। बहुत सारी ऐसी कुरीतियां हैं जिसको आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तय कर रखा है। इस बार सरकार बनते ही निश्चित तौर पे ऐसी कुरीतियों को दूर किया जाएगा। ठीक है मिश्रा जी, मुझे पता है दुख होता है यहाँ से चीजें बैठी देख करके। मतलब आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ बंगाल में थोड़ा ना जा रहे हैं। नहीं अरोड़ा जी, देखिए, ऐसी लापरवाही पिछली सरकारें बरतती रही हैं। उसका नतीजा ये हुआ कि कश्मीर में नारे लगने लगे कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। 4 जून तक की मजबूरी में मान सकता हूँ, 303 सीट थी हमारी तरफ से, 400 सीट आपको हमने दे दिया। 4 जून के बाद बहाने मत मारिएगा कि बंगाल में नारा लगेगा कि बंगाल बनेगा बांग्लादेश, बंगाल बनेगा बांग्लादेश। पकड़ लूंगा आप लोगों को, छोड़ूंगा नहीं। देर मत करिए प्रभु, अब विलंब के ही कारण कीजिए। हम दोबारा आपकी सरकार है, जनता की सरकार है, चुनी हुई सरकार है, पारदर्शी ईमानदार सरकार है। अब हम कश्मीर नहीं बनने देंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, केरल हो या कहीं पे भी हो, जरूरत हो तुरंत राष्ट्रपति शासन लगाइए। मेरी गुहार है, रिक्वेस्ट है, संवैधानिक दायरे में संकोच मत करिए। कड़े निर्णय लेने, केवल कड़ी निंदा मत करिए सर, कड़े निर्णय लेने में संकोच मत करिए। राष्ट्रपति शासन आपने 10 साल में क्यों नहीं लगाया एक बार भी? कड़े निर्णय लेने में आपकी सरकार पीछे नहीं रहती। आपने तो देखा कितने कठोर और कड़े निर्णय लिए जाते हैं। अति आदर्शवाद भी विनाश का कारण होती है। सठे साठ्यम समाचरित, ये कूटनीति होनी चाहिए सर। हालांकि फिल्म का गाना है कि देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। सर बहुत देर ना हो जाए, क्योंकि जिसने घुसपैठ करनी थी वो कर चुका है, और वो घुसपैठिया नागरिकता ले चुका है। वो घुसपैठिया भारतीय है नहीं, लेकिन भारतीय बन चुका है। अब आप अंदाजा लगाइए ये कितनी ज्यादा डेंजरस, कितनी ज्यादा जहरीली बात है, और ये इसी मुल्क में हो रहा है, क्योंकि घुसपैठिए का जो मजहब है वो मुस्लिम है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए।